आज मैं शुरू करने वाला हूं मॉडल्स, ठीक है। आई एम गोइंग टू टीच यू मॉडल, राइट। व्हाट आर द मॉडल्स? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा मॉडल आखिर होते क्या हैं। देखिए, मॉडल is a verb, that kind of verb which is used to express the attitude of a speaker, right? देखिए, can, could, may, might, should, would, can, could, may, might, should, would, will, shall, must, ought to, am, या was to, have, या have to, used to, need, राइट। देखिए गाइज, आज मैं आपको सिखा रहा हूं मॉडल्स। देखिए, मॉडल्स में क्या क्या वर्ब्स आती है हमारी। कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, विल, शैल, मस्ट, आउट टू, एम, वाज टू, हैव, हैड टू, यूज टू, नीड, और वन मोर देन वन इज डेयर। These are all type of models, right? मैं अगर आपको इसकी डेफिनेशन सिंपल भाषा में बताने की कोशिश करूं तो क्या है कि मॉडल ऐसी वर्ब हैं जो किसी स्पीकर के मोड को, जो किसी स्पीकर के दृष्टिकोण को, जो किसी स्पीकर के एटीट्यूड को एक्सप्रेस करने के लिए यूज की जाती हैं, उन्हें हम मॉडल्स कहते हैं। मॉडल्स that kind of verb which can be used to express the feeling or mode or attitude of the speaker. Understand? तो ये सारे मॉडल्स होते हैं। मैं एक एक करके आपको सबकी डेफिनेशन और सबके बारे में बताऊंगा कि कौन सा मॉडल कहाँ यूज होता है और किस प्रकार से यूज होता है। देखिए, वैसे तो मॉडल्स को दो पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है। देखिए, एक होता है प्राइमरी, एक ऑक्सिलरी। प्राइमरी, ऑक्सिलरी, और दूसरा होता है हमारा मॉडल ऑक्सिलरी। राइट। तो ये दो प्रकार से इसको डिवाइड किया गया है, कैटेगराइज किया गया है। प्राइमरी ऑक्सिलरी में देखिए क्या आता है, इज, आर, एम, राइट, हैव, हैज, हैव, ये हमारे प्राइमरी ऑक्सिलरी में आते हैं। और मॉडल ऑक्सिलरी में ये सारे जो ऊपर दे रखे हैं, ये सारे मॉडल ऑक्सिलरी में आते हैं। अंडरस्टैंड? तो ये चीज आपको सिंपली समझ में आ गई होगी। अब मैं वन बाय वन करके आपको एक एक चीज समझाऊंगा और बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा, जिससे कि आप इनको कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं और कैसे यूज कर सकते हैं। मॉडल्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू स्पीक इंग्लिश, टू एक्सप्रेस फीलिंग्स, टू एक्सप्रेस द एटीट्यूड ऑफ स्पीकर, टू एक्सप्रेस द mode of speaker, right? Okay, so now we are discussing about them. Now we are discussing the models. Shall we start? Okay, पहला मैंने ले लिया है may and might, right? तो इसका कहाँ कहाँ यूज होता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। मैं आपको अगर बताना चाहूं, देखिए may का, देखिए इन दोनों का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, पहले वो चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए, पहला होता है पॉसिबिलिटी। अगर किसी चीज की पॉसिबिलिटी है तो हम क्या यूज करते हैं, मे, माइट का यूज करते हैं। दूसरा विश, तीसरा प्रेयर, चौथा पर्पस, परमिशन। में मैं सबसे पहले ले रहा हूं मे माइट। मे माइट का मैं यूज सिखा रहा हूं। देखिए, मे माइट का यूज
पॉसिबिलिटी के लिए, विश के लिए, प्रेयर के लिए, पर्पस के लिए और परमिशन के लिए। देखिए पॉसिबिलिटी मतलब होता है संभावना, विश मतलब कोई भी इच्छा व्यक्त करना, प्रेयर मतलब प्रार्थना करना, पर्पस मतलब तुम्हारा कोई भी उद्देश्य है, और परमिशन मतलब किसी की कोई भी अनुमति लेना। तो इन चीजों के लिए मे और माइट दोनों का यूज होता है। तो मे कहाँ यूज होता है, मैंने अभी आपको बताया कि जहां पे अधिक संभावना हो, मोर पॉसिबिलिटी हो। माइट कहाँ यूज होगा, जहां लेस पॉसिबिलिटी हो। जैसे अगर मैं इसका एक एग्जांपल दूं, राम मे बी गो टू स्कूल, तो वहां पे ये है कि राम अधिक संभावना है कि वो वहां राम स्कूल जा सकता है, राइट। अगर मैं कह दूं कि राम माइट बी गो टू स्कूल, तो इसका मतलब है कि राम की इच्छा नहीं है बिल्कुल जाने की, लेकिन हाँ बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि वो राम कहाँ जाएगा, स्कूल जाएगा। तो मे माइट का इस प्रकार से यूज करते हैं, ठीक है, राइट। समझ में आ गई बात। तो जैसे अगर हम यूज करते हैं परमिशन के लिए, ज्यादातर जैसे मे आई गो टू वाटर ड्रिंक, मे आई गो टू वाटर ड्रिंक, मे आई गो टू स्कूल, अपने घर वालों से ही पूछते हैं, ठीक है। मे आई गेट योर पेन, मे आई गेट योर कॉपी, मे आई गेट योर नोटबुक, मे आई गेट योर नोट्स, राइट। सो मे के लिए हम यूज करते हैं जहां पे हमारी मोर पॉसिबिलिटी हो, मोर विश हो, मोर प्रेयर हो, और स्ट्रॉन्ग पर्पस हो, स्ट्रॉन्ग प्रेयर हो हमारी। वी आर वेरी क्यूरियस फॉर परमिशन, सो वी कैन यूज द मे, राइट, मे मॉडल, ओके। और लेस पॉसिबिलिटी के लिए, हमारी बहुत कम इच्छा है उसके लिए, तो हम माइट का यूज करेंगे, राइट। तो मैंने अभी आपको इसका मैं एक एग्जांपल लिख के दिखा देता हूं आपको। जैसे राधा मे बी सिंग अ सॉन्ग। तो इसका मतलब क्या है कि राधा शायद गाना गाएगी, राइट, शायद गाना गाएगी। लेकिन अगर मैंने लिख दिया राधा माइट बी सिंग अ सॉन्ग, तो इसका मतलब क्या है कि राधा शायद ही गाना गाएगी। अंडरस्टूड। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। जहां पे अधिक संभावना हो वहां मे, और जहां पे लेस संभावना हो वहां पे हम किसका यूज करते हैं, माइट बी का। अब देखिए हर चीज के लिए मैं क्या, ये मेरा एक एग्जांपल हुआ पॉसिबिलिटी का एक एग्जांपल हुआ। देखिए अगर मैं विश के लिए दूं तो कैसा हो जाएगा एग्जांपल, मे यू लिव लॉन्ग, राइट। ये किसी को विश की है कि मे यू लिव लॉन्ग, राइट। अगर मैं यहां पे कह दूं माइट यू डाई इन शॉर्ट, might you die in short, might you die in short, मतलब इसका क्या है कि तुम जल्दी मर सकते हो, तो इसकी बहुत कम संभावना है, राइट। might you die in short, राइट। जैसे मैंने लिख दिया she works so hard, she works so hard so that she may pass, राइट। ये कि वह बहुत कठिन परिश्रम कर रही है इसलिए कि वह पास हो जाए, ठीक है। अधिक संभावना है, पर्पस है उसका पास होने का। अब मैंने लिख दिया she came so that she might see me, राइट। वह इसलिए आई कि वह मुझे देख सके, राइट। तो ये इस प्रकार से
बनते हैं, राइट। ये मैंने पास्ट में, देखिए पास्ट लगी है तो पास्ट में यूज किया, ये प्रेजेंट लगा तो प्रेजेंट में यूज किया। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। पर्पस हो गया। परमिशन के लिए अगर मैं ये बात करूं तो देखिए परमिशन के लिए मैं कैसा यूज करूंगा, मे आई कम इन सर। मे का यूज करते हैं हम ज्यादातर अंदर आने के लिए। माइट का यूज कहां करते हैं, माइट आई बीट हिम। बहुत कम पॉसिबिलिटी है, मैं उसे मारूंगा जरूर, ठीक है। इट मे बी रेन टुडे। इसका मतलब क्या है कि शायद आज बारिश होगी, मतलब संभावना है। और मैंने कह दिया इट माइट बी रेन टुडे, तो इसका मतलब क्या है, इट माइट बी रेन टुडे। तो इसका मतलब क्या है कि यहां पे बहुत कम पॉसिबिलिटी है, बहुत कम संभावना है किसकी, बारिश होने की। समझ गए। मे या माइट प्लस अगर हैव आ जाए साथ में तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ये अपोजिट मीनिंग देता है। क्या देता है, अपोजिट मीनिंग। जैसे he may have lost his bag, ठीक है। he may have lost his bag, तो इसका मतलब क्या है, he may have lost his bag, इसका मतलब क्या है कि वह अपना जो बैग है वो क्या है, खो चुका है, ठीक है। he might have failed, इसका मतलब क्या है कि पॉसिबिलिटी है कि वह फेल हो गया है। देखिए मैंने ये दो सेंटेंस आपको बताया, he may have lost his bag, इसका मतलब क्या है कि वह अपना बैग खो चुका है, उसका बैग खो गया है। और he might have failed, इसका मतलब क्या है कि वह फेल हो गया है। समझे आगे बात। तो ऑपोजिट सेंस देते हैं क्या, may और might have, राइट। तो may might have, मैंने ये सारे यूज सिखाए किसके, may might के। तो इन चीजों में may might का यूज होता है। देखिए हिंदी वाले हो या इंग्लिश वाले हो, दोनों को मैं समझा रहा हूं, हिंदी इंग्लिश दोनों में, ठीक है। आपको ये नहीं समझना, हिंदी वाले ये ना समझें कि मॉडल सिखा रहे हैं लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहे हैं। आपको समझ में आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है। देखिए मे का, मैं सब चीज बता रहा हूं ना, मे का मतलब होता है सकता और माइट का मतलब होता है सका, ऐसे याद रखो। देखिए मैंने हिंदी में भी सारी चीजें बताई है ना तुम्हें, जो भी चीज मैं इंग्लिश में बताता हूं वो हिंदी में भी बताता हूं, ठीक है। तो ऐसा नहीं समझना है तुम्हें कि केवल इंग्लिश वालों के लिए, ये सभी के लिए है, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू कैन एंड कुड। ये हमारा सेकंड मॉडल है। मैं अब आपको बताने जा रहा हूं कैन और कुड, ठीक है। कैन और कुड का प्रयोग प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों के लिए यूज होता है। बोलने में हम यूज कर लेते हैं, तो कभी भी ये मत समझना कि कहीं पे कोई कुड यूज कर रहा है तो वो प्रेजेंट में बोल रहा है, अगर वो पास्ट की बात बता रहा है तो कुड का प्रयोग कर सकता है। कभी कभी फ्यूचर की बात बता रहा है तो वो कुड का प्रयोग कर सकता है, राइट। पोलाइटली अगर किसी को रिक्वेस्ट करनी है तो वो कुड का प्रयोग कर सकता है। जैसे मैंने मांगा कुड आई गेट योर सेल फोन, तो इसका मतलब है यू नो वेरी वेल इंग्लिश एंड यू कैन, if you are using could then you are saying that you are more polite to get something to another one, right। और वो व्यक्ति ये भी समझ जाएगा कि ये हाँ व्यक्ति है, पढ़ा लिखा है, अच्छा पढ़ा लिखा है, ठीक है। तो कुड का प्रयोग हम मोर पोलाइटली यूज करते हैं, मोर पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। he can speak English well, वह बहुत अच्छी इंग्लिश बोलता है, वह बहुत अच्छी इंग्लिश बोल सकता है। सीता कुड प्ले बैडमिंटन,
बैडमिंटन, राइट, सीता कुड प्ले बैडमिंटन। तो ये क्या हो गया है, तुम्हारे प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के टेंसेस हो गए। ये मैंने अभी आपको ये एबिलिटी का बताया है, ठीक है। देखिए मैंने अभी जो एग्जांपल दिए आपको वो एबिलिटी शो कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर मैं इसकी पॉसिबिलिटी की बात करूं तो देखिए कैसे। फर्स्ट वाला, मैंने पूछा मैंने एक क्वेश्चन किया, किसी ने क्वेश्चन किया हु इज ही, वह कौन है। तो हम इसका आंसर कैसे दे सकते हैं, ही कुड बी हिज हस्बैंड, हर हस्बैंड। हाउ ओल्ड इज ही, राइट, हाउ ओल्ड इज ही। तो कैसे बता सकता है वो, he could be 15। मैंने ये आपको पॉसिबिलिटी के लिए बताया है। कुड का प्रयोग हम इस प्रकार से करते हैं, ठीक है। कुड का यूज मैंने आपको बता दिया है। हु इज ही, तो ही कुड बी हर हस्बैंड, वह कौन है। तो अगर पॉसिबिलिटी के लिए यूज कर रहे हैं तो इसमें देखिए वह उसका पति हो सकता है। हाउ ओल्ड इज ही, वह कितनी साल का है। तो ही कुड बी 15, वह 15 साल का हो सकता है, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी के लिए यूज करना मैंने सिखा दिया और एबिलिटी के लिए यूज करना सिखा दिया। अब मैं आपको ऑर्डर की बात करता हूँ। ऑर्डर की अगर मैं बात करूँ तो टीचर बोल रहा है यू कैन गो नाउ, यू कैन गो नाउ, ठीक है। ये ऑर्डर दे दिया टीचर ने दे दिया। यू ऑल कैन कंप्लीट हिज वर्क एट होम, राइट। ये भी ऑर्डर वाला हो गया। कहाँ किस चीज का यूज है, देखिए पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम हमेशा कुड का यूज करते हैं, वुड का भी यूज करते हैं हम पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। जैसे कुड आई टेक योर वॉच, इसका मतलब है आप बहुत ही पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि क्या मैं आपकी घड़ी ले सकता हूं। वुड आई गिव यू a flower, राइट। तो ये हमारा क्या हो गया, कुड और वुड का यूज हो गया। कुड और वुड का यूज हम मोर पोलाइटली यूज करते हैं, ठीक है, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए कोई भी काम करेंगे। समझ में आ रही है ना बात आपको। तो ये चीजें आपको आनी चाहिए। देखिए परमिशन के लिए, परमिशन या ऑर्डर बात एक ही है। देखिए टीचर ने बोला यू कैन गो नाउ, तो उसने परमिशन ले ली कि यस आई कैन गो नाउ, उसे परमिशन मिल गई है, ठीक है। उसने बोला यस आई कैन गो नाउ, मुझे परमिशन मिल गई, ठीक है। ऐसे करके यूज कर लेते हैं परमिशन के लिए। यस आई कैन बाय योर कार, ठीक है। परमिशन मिल जाती है तो उसके लिए हम यूज कर लेते हैं ये, ठीक है। परमिशन के लिए यूज करते हैं हम कैन का, ठीक है। अब मैं बात करता हूं कुड हैव और पहले प्रोहिबिशन की मैं बात करता हूं। प्रोहिबिशन मतलब होता है कि तुम किसी चीज के लिए मना कर रहे हो। तो देखिए जैसे ही कैन नॉट स्टे हेयर anymore, right? You cannot stay here anymore, right? कि वह अब यहां नहीं ज्यादा दिन नहीं रुक सकता। अगर उसने बोल दिया कि you cannot take a tea
टी हियर, कि आप यहाँ चाय नहीं पी सकते, बस नहीं पी सकते, प्रोहिबिशन मना करना, ठीक है। तो इसके लिए हम कैन का यूज करते हैं, ठीक है। देखिए कुड हैव का यूज कब करते हैं? कुड हैव का यूज हम जब करते हैं जब कोई भी काम हमें पास्ट में करना होता है, लेकिन पास्ट एक्शन के लिए हम यूज करते हैं लेकिन वो काम हुआ नहीं होता है, ठीक है। हम यूज कब करते हैं? जब कोई भी काम पास्ट में हमें बताना हो लेकिन वो काम नहीं हुआ हो। कुड हैव का यूज हम पास्ट में यूज करते हैं, कुड हैव का यूज हम करते हैं पास्ट के लिए, पास्ट की एबिलिटी बताने के लिए, पास्ट की एबिलिटी बताने के लिए हम यूज करते हैं लेकिन वो काम हुआ नहीं होता है, ठीक है। तो हम कुड हैव का यूज करते हैं। जैसे मैंने बोल दिया कि he could have told the truth। इसका मतलब क्या है कि वह सच्चाई बोल सकता है लेकिन उसने सच्चाई बताई नहीं है। उसने पास्ट में सोच लिया है कि पास्ट के एक्शन के लिए बता रहा है कि शायद वो सच्चाई बता सकता है लेकिन उसने बताई नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार के टेंसेस के लिए हम कुड हैव का यूज करते हैं, अंडरस्टूड। जैसे मैंने एक और दे दिया, ही कुड हैव कॉपीड द स्टोरी, कि उसने क्या बोला कि उसने शायद, उसने क्या किया है, स्टोरी को कॉपी किया है लेकिन उसने कॉपी की नहीं है। ये संभावना के लिए यूज हो रहा है। जैसे इस प्रकार के सेंटेंस कहाँ यूज होते हैं, कुड हैव कहाँ यूज करते हैं? जैसे मान लिया कोई भी क्रिमिनल है, ठीक है, और पुलिस वाले उसको पकड़ के ले गए हैं, तो हम अगर बात कर रहे हैं कि ही कुड हैव टोल्ड द ट्रूथ, कि वह शायद सच्चाई बता सकता है लेकिन उसने बताया नहीं है, उन जगह के लिए हम ये यूज करते हैं। अब एक अध्यापक है, वो जैसे एग्जाम हो चुके हैं और अध्यापक है वो एक स्टूडेंट पे शक कर रहा है और वो कह रहा है कि ही कुड हैव कॉपीड द स्टोरी, लेकिन उसने स्टोरी कॉपी नहीं की थी। समझ में आ गई बात? तो इस प्रकार के टेंसेस में हम ये यूज करते हैं। शायद आपको कैन कुड का प्रयोग बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, आई थिंक। अब मैं आगे की ओर बढ़ता हूं। देखिए मैं अगर शुड की बात करूं तो शुड कहाँ कहाँ यूज होता है, इसका मतलब होता है चाहिए। अगर हिंदी वालों की मैं बात करूं तो देखिए, ड्यूटी के लिए कर्तव्य, ऑब्लिगेशन मतलब दायित्व, दायित्व, ठीक है। पर्पस तो पता ही है तुम्हें, उद्देश्य, उद्देश्य, राइट। कंडीशन, कंडीशन तो समझते ही होंगे, कोई भी कंडीशन रख देना है यार, कोई भी शर्त, कंडीशन मतलब शर्त, ठीक है। तो अब देखिए मैं इनके एक एग्जांपल ले लेता हूं। देखिए शुड चाहिए मतलब यू शुड बी, देखिए क्या है, यू शुड ऑनेस्ट फॉर हिज ड्यूटी, राइट। ऐसे भी लिख सकते हैं, यू शुड ट्रस्ट योर सिबलिंग्स, राइट। यू शुड ट्रस्ट योर सिबलिंग्स, यू शुड, देखिए you should follow the instructions of paper, you should follow the instructions of paper। पेपर पे जो भी इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई है उनको क्या करना है, फॉलो करना है, ये हमारी एक ड्यूटी है, ठीक है। यू शुड ऑनेस्ट फॉर हिज ड्यूटी,
हमें अपने भी कोई भी काम है हमारा, उसके लिए हमें ऑनेस्ट होना चाहिए, हमारा कर्तव्य होता है। यू शुड ट्रस्ट योर सिबलिंग्स, नहीं ये कोई हमारा कर्तव्य नहीं है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है, मैंने एक बना दिया, एग्जाम्पल दे दिया, यू शुड ट्रस्ट योर सिबलिंग्स, हमें अपने भाइयों, अपने सिबलिंग्स पर भरोसा करना चाहिए। बट ये जनरली हम लोग करते नहीं हैं, किसी पे भी भरोसा नहीं करते हैं, लेकिन ये मैं नहीं लूँगा। यू शुड ऑनेस्ट फॉर हिज ड्यूटी, यू शुड फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ पेपर। तो ये एग्जाम्पल्स हैं ड्यूटी के। देखिए अगर आप पेपर देने जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको जो भी इंस्ट्रक्शंस देने होते हैं, जो भी इंस्ट्रक्शंस पेपर पे दिए हुए होते हैं, उन्हें आपको फॉलो करना चाहिए, ये भी आपकी एक ड्यूटी है। ठीक है, ये मैंने एग्जाम्पल दे दिया। अब देखिए ये मैंने ड्यूटी पर मैंने आपको, कर्तव्य के लिए मैंने आपको ये 2 एग्जाम्पल दिए थे। अगर मैं ऑब्लिगेशन की बात करूं, दायित्व की बात करूं, तो वी शुड रेस्पेक्ट, वी शुड रेस्पेक्ट वी शुड रेस्पेक्ट आवर कल्चर, हमें अपने कल्चर का सम्मान करना चाहिए, ये भी हमारा क्या है, एक दायित्व है। ठीक है, या वी शुड ओबे द एल्डर्स, हमें बड़ों की आज्ञा माननी चाहिए। तो ये इस प्रकार के ऑब्लिगेशंस में आ जाते हैं। ठीक है, ही शुड क्रॉस द रिवर in 1 hour, ये उसका उद्देश्य है, उसका पर्पस है कि उसे क्या है, 1 घंटे में ही रिवर क्या करनी है, पार करनी है। ठीक है, शी शुड क्वालिफाई फाइनल, ही शुड क्वालिफाई द फाइनल्स, ये उसका उद्देश्य है, फाइनल्स में उसे क्वालिफाई करना है। शी शुड क्वालिफाई द फाइनल्स, उसे फाइनल्स में क्वालिफाई करना है, तो ये उसका उद्देश्य है। तो उद्देश्य के लिए यूज होता है शुड यू फुल फोकस, comma, you will get success. Should you full focus, you will get success. Right? तो ये इस प्रकार का शुड का यूज मतलब इफ के सेंस में भी होता है। किसके? इफ के सेंस में भी शुड का यूज होता है। तो समटाइम्स ये कंडीशन के लिए, अगर आप पूरा फोकस करेंगे, आपको पूरा फोकस करना चाहिए, ठीक है, तभी आपको सक्सेस मिलेगी, कंडीशन है ये। अब देखिए शुड हैव का मतलब है, शुड हैव का यूज हम ऑब्लिगेशन के लिए करते हैं। किसके लिए? ऑब्लिगेशन मतलब दायित्व के लिए शुड हैव। इसकी एग्जाम्पल की अगर बात करूं, देखिए हम पार्टी पे जा रहे हैं, ठीक है, पार्टी में हम गए और पार्टी में जाने के बाद मेरे भाई ने किसी को रिप्लाई अच्छे से नहीं दिया, हम बाहर आ गए हैं पार्टी से, और मैं अपने दोस्त से डिस्कस कर रहा हूं कि मेरे दोस्त ने मुझसे शिकायत की तुम्हारे भाई ने पार्टी में अच्छे से उससे बात अच्छे से नहीं की, उसको थोड़ा अच्छे से जवाब नहीं दिया, तो मैं उसे क्या बोलूंगा? He should have replied. तो देखिए वहां पे हमें क्या बोलना चाहिए? He should have replied politely, right? तो he should have replied politely, ठीक है? तो should का प्रयोग वहां यूज होता है, और जहां have आ जाता है तो वहां उसके बाद तो थर्ड फॉर्म लगनी ही लगनी होती है, ठीक है? अब देखिए एक बार क्या हुआ कि मैं घर से चला आया, मेरे भाई का फोन आया, तुमने
किसी को कुछ बताया नहीं, एटलीस्ट तुम्हें एक मैसेज तो करना चाहिए था। ठीक है, तो हम उसके रिप्लाई में हम कैसे बोलेंगे इंग्लिश में कि यू शुड हैव लेफ्ट अ मैसेज। ठीक है, तो उसके रिप्लाई में हम कैसे बोलेंगे, यू शुड हैव लेफ्ट अ मैसेज। ओके, तो ये मेरा शुड हैव का यूज भी मैंने आपको सिखा दिया है, ये शुड का मैंने प्रयोग भी आपको सिखा दिया है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अनदर थिंग, मस्ट। इसका भी यूज मैं बता दूंगा आपको। देखिए, नेसेसिटी मतलब कोई भी चीज की अगर हमें ज्यादा आवश्यकता है तो हम उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, मस्ट का प्रयोग करते हैं। तो सबसे ज्यादा इंसान को किस चीज की जरूरत होती है, रोटी, कपड़ा और मकान। तो क्या बोल सकते हैं, पीपल मस्ट हैव ब्रेड एंड बटर। राइट, पीपल मस्ट हैव ब्रेड एंड बटर। लोगों के पास ब्रेड और बटर तो अवश्य होना चाहिए। ठीक है, इसे बोल दिया, यू मस्ट रीड द बुक। इसका मतलब क्या है कि किसी ने बोला है कि आपको ये बुक अवश्य पढ़नी चाहिए। ये बोल दिया, यू मस्ट राइट a letter to the parents। You must write a letter to the parents। आपको अपने घर वालों के लिए एक पत्र अवश्य लिखना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार की नेसेसिटी जब भी होती है तब हम मस्ट का यूज करते हैं। राइट, इंस्ट्रक्शन, यू मस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शन। कोई भी काम अगर हम करते हैं तो हमें इंस्ट्रक्शन फॉलो करना अवश्य चाहिए, ये हमारा दायित्व होना चाहिए। इंडिया मस्ट विन द फाइनल्स। ठीक है, फाइनल्स में इंडिया अवश्य जीतेगी, ये अवश्य जीतनी चाहिए। ठीक है, डिटर्मिनेशन, ही मस्ट हेल्प हिम। ये उसे उसकी मदद अवश्य करनी चाहिए। देखिए, मस्ट हैव का यूज कहां किया जाता है, देखिए मैंने पास्ट एक्शंस के लिए यूज होता है या पास्ट की सिचुएशन के लिए बताने के लिए यूज होता है। ही मस्ट हैव, जैसे ही मस्ट हेल्प्ड हिम, he must have helped him। अब इसका मतलब क्या है कि वहां पे उसने उसकी मदद नहीं की होगी। ठीक है, तो उसने बोला कि उसे उसकी मदद अवश्य करनी चाहिए थी यार। अगर वो उसकी थोड़ी सी मदद कर देता तो वो बच जाता, इसलिए उसने बोला ही मस्ट हैव हेल्प्ड हिम। समझ में आ रही बात? देखिए, एक आदमी था, वो धीरे धीरे बीमार हो गया और बीमार होने के बाद क्या हो गया, वो एक्सपायर्ड हो गया। तो लोग क्या कह रहे हैं कि he must have gone in the hospital। He must have gone in the hospital, कि उसे हॉस्पिटल में अवश्य जाना चाहिए था।
मरता नहीं अगर वो चला जाता, ठीक है, वो मर गया बेचारा, ठीक है, ही मस्ट हैव गॉन इन द हॉस्पिटल। तो मैंने ये आपको मस्ट के बारे में बता दिया है, राइट। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अनदर थिंग। अगर मैं एक्सप्रेस कर रही हूं तो हम आउट टू का यूज करते हैं। देखिए ड्यूटी या मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए यूज होता है, मॉरल ऑब्लिगेशन, ठीक है। सेकेंड में आउट टू हैव देख ली कैसे यूज करते हैं, आउट टू, जीएसटी, आउट टू हैव। देखिए ड्यूटी या मोरल ऑब्लिगेशन के लिए यूज होता है इसका। एग्जाम्पल अगर इसका लूं मैं, यू आउट टू सर्व हिज मदरलैंड, यू आउट टू सर्व हिज मदरलैंड, राइट। मोरल ऑब्लिगेशन तो हमेशा आउट टू यूज करते हैं। आउट टू, ही आउट टू हैव बीन प्रेजेंटिंग, he ought to have presenting at the wedding of his friend, right? He ought to have been presenting at the wedding of his friend. तो ये आउट टू हैव का प्रयोग यहाँ पे किया जाता है। आपको ये चीज समझ में आई होगी। कोई भी चीज एक्सप्रेस करने के लिए ड्यूटी और मोरल के लिए, मोरल समझते हैं ना, मोरल ऑब्लिगेशन मतलब हमारा मोरालिटी नहीं समझते, मातृत्व, ऑब्लिगेशन दायित्व, हमारा मुख्य दायित्व, ठीक है। और आउट टू हैव ये हमारा पास्ट एक्शंस को एक्सप्रेस करने के लिए यूज किया जाता है। देखिए मैंने अभी आपको 5 मॉडल्स करा दिए। छठा मॉडल की मैं बात कर रहा हूं, टू बी प्लस इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव क्या है, कोई भी अगर हम बी का मतलब होता है, देखिए इज, आर, एम, ठीक है, इनके बाद टू लगा के हम क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो उन चीज को हम टू बी इन्फिनिटिव, टू बी प्लस इन्फिनिटिव करके जानते हैं। जैसे मान लिया, देखिए ये कहां के लिए यूज होता है, पहला चीज प्लान एक्सप्रेशन करने के लिए, प्लान एक्सप्रेस कोई भी करना हो, एक्सप्रेस द ऑर्डर के बारे में एक्सप्रेस। तीसरा ऑब्लिगेशन या ड्यूटी, ठीक है। प्लान एक्सप्रेस करना हो, ऑर्डर एक्सप्रेस करना हो, या ऑब्लिगेशन या ड्यूटी के बारे में। ये उत्तरदायित्व मैंने बताया, ये ड्यूटी हमारा उत्तरदायित्व। प्लान एक्सप्रेस में कोई भी प्लान हो जो हमें एक्सप्रेस करना हो, या ऑर्डर जो भी आज्ञा देना हो हमें वो बताना हो, तो कैसे भी करते हैं। जैसे देखिए प्लान एक्सप्रेस करने के लिए, जैसे आई एम टू मेक स्पीच टुमारो, राइट, आई एम टू मेक स्पीच टुमारो। ये प्लान एक्सप्रेस करने के लिए आ गया। जैसे मुझे अपनी स्पीच कल के लिए तैयार करनी है, ठीक है, तो उसने पहले से प्लान अपना एक्सप्रेस किया है, ठीक है, समझ गए। तो अब अगर ऑर्डर की बात करूं तो जैसे स्टूडेंट्स आर टू वेट आउटसाइड, स्टूडेंट्स आर टू वेट आउटसाइड, मतलब विद्यार्थियों को बाहर वेट करना चाहिए। तो ये बाहर वेट करना है, विद्यार्थी को बाहर वेट करना है, तो ये भी क्या है, एक ऑर्डर आज्ञा दी है, उसको एक्सप्रेस कर रहा है ये टेंस, ठीक है। माई फ्रेंड वॉज टू sent money for his
यंगर सिस्टर, यंगर सिस्टर। अगर टू बी प्लस हैव आ जाए तब क्या करेंगे, वही पास्ट एक्शन शो करने के लिए मैंने जो अभी आपको बताया था, इतनी देर से बताते आ रहा हूं। टू हैव प्लस इंफिनिटिव, ठीक। टू हैव प्लस इंफिनिटिव का मतलब क्या है, जैसे इसमें हैड टू, हैव टू या हैज टू, ठीक है, विल हैव टू, शैल हैव टू, इस प्रकार के जो हैं वर्ड्स यूज किए जाते हैं। इनका मतलब क्या होता है, इसे हिंदी में अगर मैं बात करूं, जैसे कोई भी काम अगर हमें कंपल्सन है किसी काम का, कि उसे वह काम करना पड़ा, ठीक है, उसे वहां जाना पड़ा, उसे वह खाना खाना पड़ा, कंपल्सन दिखाई दे तो वहां पे हैज टू हैव टू का यूज करते हैं। समझ में आ गई बात, कंपल्सन के लिए इसका प्रयोग हम कंपल्सन के लिए करते हैं, और इसका प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सभी में करते हैं। जैसे मान लिया राम हैज टू गो टू दिल्ली, उस राम को दिल्ली जाना पड़ा। जैसे यू हैव टू ब्रिंग माई नोटबुक, यू हैव टू ब्रिंग माई नोटबुक्स, तुम्हें मेरी पुस्तक लानी पड़ी। यू हैव टू ब्रिंग माई नोटबुक्स, ठीक है। अब मान लिया इसका देखिए प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर किसी के लिए भी हो सकता है। ही हैज टू गो टू दिल्ली, इसको ऐसे ही बोल सकते हैं जैसे ही had to leave Bareilly yesterday। टू के बाद हमेशा वर्ब की क्या आती है, फर्स्ट फॉर्म होती है, ये ध्यान रखना आप, तो इसीलिए उसको इन्फिनिटिव बोलते हैं, ठीक है। पढ़ा, पढ़ी, पढ़े, इस प्रकार के ये यूज होते हैं हिंदी वालों के लिए। बाकी इनका सेंस मैंने आपको बता दिया, कुछ भी एक्सप्रेस करने के लिए कंपल्सन दिखाई दे तो वहां पे हम क्या करते हैं, हैड टू, हैज टू, हैव टू का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गए होंगे। बाकी नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू यूज्ड टू। देखिए ये किस लिए यूज होता है, ये पास्ट में कुछ भी बताने, देखिए पास्ट में कुछ भी हो चुका है या कोई भी एक्शन जो आप रेगुलर वे में किया करते थे, ठीक है, कोई भी एक्शन जो रेगुलर वे में किया करते थे उसके लिए हम यूज टू यूज करते हैं, राइट। जैसे इसको मतलब हम वुड से भी ले सकते हैं, ठीक है। जैसे करके यूज करेंगे, देखिए पहला किसमें, हैबिचुअल एक्शन के लिए, इसके लिए हैबिचुअल एक्शन के लिए, हैबिचुअल एक्शन। दूसरा मैं ले सकता हूं, देखिए इसका मैं एग्जांपल अगर बता दूं, ही यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, यूज्ड टू अब्यूज ऑल द टाइम, वह गाली दिया करता था हमेशा, वह क्रिकेट खेला करता था, ठीक है। तो ये हैबिचुअल एक्शन हो गया। सेकेंड यूज इसका क्या है, पास्ट रूटीन के लिए, पास्ट रूटीन के लिए हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। जैसे ये पास्ट रूटीन के लिए भी यूज करते हैं। देखिए वुड का भी ये यूज होता है, जैसे ही डिड नॉट यूज टू study at morning। इसका मतलब क्या है, he did not used to study at morning।
कि वह मॉर्निंग में पढ़ाई नहीं किया करता था। ठीक है, ये पास्ट रूटीन का बता रहा है। तो ये हैबिचुअल एक्शंस हो गए, ये पास्ट रूटीन का हो गया। तो ये इस प्रकार की फीलिंग्स को यूज करने के लिए हम यूज टू का प्रयोग करते हैं। वुड का भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे he would go to market yesterday वह कल मार्केट गया। ठीक है, देखिए अब मैं 9th की बात करता हूं, वुड की। वुड मैंने बता दिया था आपको, फिर भी मैं एक बार और बता देता हूं। वुड, पोलाइट रिक्वेस्ट मैंने आपको बताया था। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए पहला, दूसरा विश के लिए, तीसरा फ्यूचर एंड फ्यूचर इन द पास्ट। देखिए फ्यूचर पास्ट दोनों मिल सकते हैं इसमें, ये फ्यूचर में भी बोल सकता है, पास्ट में भी बोल सकता है। पॉसिबिलिटी के लिए हैबिचुअल। देखिए ये पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, विश के लिए, फ्यूचर इन द पास्ट के लिए, पॉसिबिलिटी और हैबिचुअल एक्शन के लिए। देखिए कैसे पोलाइट, मतलब पहला एग्जांपल अगर मैं देने की बात करूं वुड में, तो देखिए क्या, वुड आई टेक योर नोट्स। तो ये आपका बहुत पोलाइटली वो किसी से नोट्स मांगने की कोशिश कर रहा है, तो पोलाइट हो गया। देखो वुड आई टेक योर नोट्स, ठीक है, ये पोलाइट हो गया। और विश के लिए आई वुड, यहां पे देखिए आई वुड लाइक टू से दैट he will win। ठीक है, I would like to sing a song, राइट। तो ये विश के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, देखिए ये पास्ट में भी हो गया, फ्यूचर में भी हो गया। ठीक है, he would be 16। ठीक है, ये यहां पे पॉसिबिलिटी शो हो रही है। he would go to बरेली बाय कार। तो ये हैबिचुअल एक्शन हो गया। समझ में आ गई बात? मैंने ये चारों पांचों इसके एग्जाम्पल्स बता दिए वुड का यूज कहां कहां किया जाता है। ठीक है, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, विश के लिए आई वुड लाइक टू से दैट, आई वुड लाइक टू गो देयर, राइट। दिस टाइप ऑफ यूज ऑफ वुड, दिस टाइप ऑफ सेंटेंस वी कैन मेक विद द हेल्प ऑफ वुड। ये मैं वुड का यूज आपको बता दिया है। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू द नेक्स्ट थिंग। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा नीड और डेयर, दोनों ये वर्ब जो हैं वो ऑक्सिलरी वर्ब भी हैं और ऑर्डिनरी वर्ब भी हैं। ऑर्डिनरी वर्ब भी हैं और ऑक्सिलरी वर्ब भी हैं। तो जब ऑक्सिलरी के रूप में इनका यूज होगा, जैसे इजारम की तरह यूज करते हैं, इजारम की तरह यूज होगा तो इनके साथ एस नहीं आएगा। और जब इसको हम ऑर्डिनरी की तरह यूज करेंगे जैसे वर्ब की तरह, तो उसमें एस भी आएगा, ईएस भी आएगा। ठीक है, जैसे मैं इनके एग्जांपल्स आपको लेकर दिखा देता हूं। आई नीड टू गो मार्केट। तो यहां पे ऑर्डिनरी वर्ब की तरह यूज हुआ है, ऑर्डिनरी वर्ब की तरह यूज हुआ है। नीड्स टू राइट अ लेटर। ठीक है, तो यहां पे भी ऑर्डिनरी वर्ब की तरह यूज हुआ है। अब ऑक्सिलरी वर्ब की तरह अगर मैं यूज करूं तो he need not to
एक्सप्रेस हिज फीलिंग। तो यहां पे ऑक्सिलरी वर्ब की तरह यूज हुआ है, ऑक्सिलरी। ठीक है, मैंने आपको बोला इज आर एन की तरह। हिम्मत, हिम्मत मतलब चैलेंज, चैलेंज कह सकते हो, डेयर, किसी को डेयर देना, हिम्मत चैलेंज देना। और डेयर ऑक्सिलरी वर्ब की तरह यूज हो, इज आर एन की तरह यूज हो, तो वहां पे हम एस नहीं लगाएंगे, ध्यान रखना। ठीक है, अब जैसे मैं डेयर की अगर बात करूं, ही डेयर्ड हिज सिस्टर। यहाँ पे अब क्या हुआ, उसने अपनी सिस्टर को चैलेंज कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये किस प्रकार का यूज है, ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी। आई डेयर टू गो आउटसाइड। ठीक है, तो ये भी एक ऑर्डिनरी वर्ब की तरह यूज है। ठीक है, आई डेयर टू गो आउटसाइड, मैं बाहर जाने की हिम्मत रखता हूं। एक करेज के लिए भी यूज होता है, करेज के लिए भी, चैलेंज और करेज दोनों के लिए यूज होता है। चैलेंज, चैलेंज एंड करेज, करेज दोनों के लिए यूज होता है डेयर। जैसे मान लिया, ही डेयर्स टू अब्यूज हिज राइवल्स, वो अपने दुश्मनों को गाली देने की हिम्मत रखता है। ठीक है, तो ये भी एक ऑर्डिनरी यूज है। देखिए, अगर मैं ऑक्सिलरी यूज बताऊं तो ही डेयर नॉट टू अब्यूज हिज राइवल्स। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये ऑक्सिलरी यूज हो जाएगा, ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी यूज। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये हमारा नीड और नीड नॉट टू और डेयर का यूज मैंने आपको बता दिया है। आई थिंक, देखिए मैंने आपको जो भी अब तक बताया, ये सारे मॉडल्स थे, मॉडल्स का मैंने यूज आपको सिखा दिया है। तो मुझे नहीं लगता कि अब आप देखिए, अब मुझे नहीं लगता कि अब आप क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे या आप इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। आई थिंक with the help of models you can speak English well and you can improve your English gradually, right? So thanks for watching this video guys. If you like this video, please comment and subscribe my YouTube channel. Thanks.